जालौन में दहशत का साया, सरसों के खेतों से निकला यमदूत, 3 दिन से वन विभाग की फौज और ड्रोन भी नाकाम, मौत की आहट से सहमा समूचा इलाका। बुंदेलखंड के जालौन जिले में इस वक्त कुदरत का एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है जिसने हजारों लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि जालौन के उन गांवों की है जहां एक आदमखोर प्रवृत्ति के तेंदुए ने मौत का जाल बिछा रखा है। पिछले 3 दिनों से समूचा प्रशासनिक अमला, झांसी मंडल की विशेष टीमें और आधुनिक ड्रोन कैमरे एक अदृश्य शिकारी की तलाश में आसमान से पाताल एक कर रहे हैं, लेकिन वो शातिर तेंदुआ मानो हवा में ओझल हो गया है। हालात ये है कि खेतों में खड़ी फसल अब किसानों के लिए रोजी रोटी नहीं बल्कि मौत की शरणस्थली बन गई है। दहशत की ये पटकथा गुरुवार को उस वक्त शुरू हुई जब ग्राम रवा के शांत माहौल में पहली बार तेंदुए की गर्जना सुनी गई। अभी लोग संभल भी नहीं पाए थे कि ये सन्नाटे का शिकारी 4 किलोमीटर दूर ग्राम भेदपुरा की सीमाओं में दाखिल हो गया। भेदपुरा के रहने वाले कार्तिक, कमलेश और संतोष जब रोज की तरह अपने खेतों की ओर जा रहे थे तब उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क किनारे स्थित रामेश्वर पटेल के सरसों के घने खेत से 2 चमकती हुई आंखें उन्हें निहार रही थीं। वो साक्षात तेंदुआ था। इन ग्रामीणों की चीखें जैसे ही हवा में गूंजी, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और जो हाथ लगा उसे लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वो तेंदुआ झाड़ियों के झुरमुट में कहीं विलीन हो गया। इस सनसनीखेज खबर ने वन विभाग के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए झांसी मंडल के वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक महावीर कोजलगी ने खुद कमान संभाल ली। वे किसी युद्ध के सेनापति की तरह खुद युद्धस्तर पर चल रहे इस सर्च ऑपरेशन की निगरानी के लिए मौके पर डटे हुए हैं। उनके साथ प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ प्रदीप कुमार, उप प्रभागीय वन अधिकारी हरिमोहन कटियार और क्षेत्रीय वन अधिकारियों की एक विशाल फौज तैनात है। रंजीत सिंह, हरिकिशोर शुक्ला, अमित कुमार शर्मा, राजेश अस्थाना और मनीष यादव जैसे दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी जाल और पिंजरे लेकर जंगलों की खाक छान रहे हैं, लेकिन तेंदुए की चालाकी के आगे तकनीक भी बौनी साबित हो रही है। तेंदुए की मौजूदगी का सबसे पुख्ता और डरावना सबूत दिनेश गुर्जर के मटर के खेत में मिला, जहां नम मिट्टी पर उसके ताजे पद चिन्हों पगमार्क ने इस बात की पुष्टि कर दी कि शिकारी अभी यहीं है और बहुत करीब है। ड्रोन कैमरों के जरिए आसमान से खेतों, झाड़ियों और आबादी वाले इलाकों की सघन निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर वनकर्मियों की गश्त जारी है। फिर भी पिछले 72 घंटों से तेंदुए की कोई नई हलचल न दिखने ने अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्या वो किसी बड़ी वारदात की फिराक में कहीं दुबक कर बैठा है? यह सवाल हर ग्रामीण के जहन में कौंध रहा है। इस खौफ का असर ये है कि लौना, कुंवरपुरा, अलालपुरा और भेदपुरा जैसे दर्जनों गांवों में सन्नाटा पसर गया है। किसानों ने रात के समय खेतों की रखवाली करना पूरी तरह बंद कर दिया है। रबी की फसलों की सिंचाई का वक्त है, लेकिन जान की बाजी लगाकर कोई खेत पर जाने को तैयार नहीं। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों का दर्द साझा करते हुए बताया कि खेती किसानी पूरी तरह ठप हो गई है। डर इस बात का है कि यदि ये तेंदुआ जल्द न पकड़ा गया तो खेतों में खेल रहे बच्चों या मवेशियों पर कोई बड़ी अनहोनी घट सकती है। वन संरक्षक महावीर कोजलगी और डीएफओ प्रदीप कुमार ने सख्त लहजे में ग्रामीणों से अपील की है कि वे सूरज ढलने के बाद अकेले घरों से न निकलें। बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जब तक ये खामोश शिकारी पिंजरे में नहीं कैद हो जाता या इसे सुरक्षित जंगलों की ओर नहीं खदेड़ दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। फिलहाल जालौन की धरती पर इंसान और जानवर के बीच ये लुका छिपी का खेल एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर आहट पर लोगों का दिल दहल जाता है और हर झाड़ी के पीछे मौत का साया नजर आता है। जालौन की कत्लगाह बनती रातें, जलती मशालें, थरथराते हाथ और मौत का पहरा, जब तेंदुए के खौफ ने छीन ली हजारों आंखों की नींद। सूरज ढलते ही जब आसमान में स्याही घुलती है तो जालौन के कोंच तहसील के दर्जनों गांवों में सन्नाटा ऐसा पसर जाता है कि खुद की सांसों की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई देती है। ये सन्नाटा शांति का नहीं बल्कि उस रूह कंपा देने वाली दहशत का है जो गुलदार के रूप में इन दिनों खेतों और झाड़ियों में घात लगाकर बैठा है। पिछले 3 दिनों से लापता तेंदुए ने वन विभाग को ही नहीं बल्कि समूचे प्रशासन को चुनौती दे दी है। आज की रात इन गांवों के लिए कोई सामान्य रात नहीं है। ये रात है मौत के साए में अपनी सांसें गिनने की। खेतों की वो मेढ़ें जहां कभी किसान रात के सन्नाटे में अपनी फसलों को पानी देते थे, आज वहां यमदूत के पद चिन्हों ने पहरा लगा दिया है। भेदपुरा, रवा और अलालपुरा जैसे गांवों की गलियां शाम 6 बजते ही वीरान हो गई हैं। ग्रामीण अब घरों के भीतर कैद हैं, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं है। हाथ में लाठियां और दिल में धड़कता डर लिए गांव के नौजवान टोलियों में बैठकर पहरा दे रहे हैं। कहीं कहीं जलती मशालें उस धुंधलके को चीरने की कोशिश कर रही हैं जिसमें तेंदुआ कहीं भी छिपा हो सकता है। ग्रामीणों के बीच इस वक्त सबसे बड़ा डर ये है कि तेंदुआ 3 दिनों से लापता बताया जा रहा है।
लोगों का मानना है कि जो शिकारी दिखाई नहीं देता वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सरसों के ऊंचे लहलहाते खेत अब किसानों के लिए दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि सरसों की घनी पीली चादर के पीछे वो शिकारी कब हमला कर दे कोई नहीं जानता। माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़ों को घरों के सबसे सुरक्षित कोनों में छिपा दिया है। मवेशियों के बाड़ों में खामोशी है, क्योंकि जानवरों को भी शायद हवा में किसी शिकारी की गंध महसूस हो रही है। इधर वन विभाग की स्पेशल फोर्स के लिए ये रात किसी इम्तिहान से कम नहीं है। झांसी मंडल के क्षेत्रीय निदेशक महावीर कोजलगी के नेतृत्व में टीमें रात के अंधेरे में हाईटेक नाइट विजन कैमरों और सर्च लाइटों के साथ कॉम्बिंग कर रही हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी वन कर्मियों के माथे पर पसीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है। अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी किसान रात में ट्यूबवेल चलाने न जाए, चाहे फसल सूखी क्यों न जाए, क्योंकि फसल तो दोबारा उगाएगी, लेकिन तेंदुए के जबड़ों से जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र में ऐसी दहशत कभी नहीं देखी। तेंदुआ तो आता जाता रहता है, लेकिन इस बार वो जैसे हम पर नजर रख रहा है। ये शब्द भेदपुरा के एक डरे हुए किसान के हैं। प्रशासन की लाउडस्पीकर वाली गाड़ियां लगातार चेतावनी दे रही हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अकेले बाहर न निकलें। यह चेतावनी किसी फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह रात के सन्नाटे में गूंज रही है, जो डर को और भी गहरा कर देती है। आज की ये काली रात जालौन के इतिहास में एक खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो रही है। आसमान में उड़ते ड्रोन के पंखों की आवाज नीचे छिपे तेंदुए को भले न ढूंढ पा रही हो, लेकिन ग्रामीणों के दिलों की धड़कनें साफ सुनी जा सकती हैं। हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा है कि सुबह का सूरज एक ऐसी खबर लेकर आए कि शिकारी पिंजरे में कैद हो चुका है, वरना ये दहशत न जाने कितनी और रातों को कत्ल करेगी। जालौन के शांत गांवों में इस वक्त कुदरत का जो खौफनाक तांडव चल रहा है, उसने इंसान की हिम्मत और सिस्टम की ताकत दोनों को बौना साबित कर दिया है। यह केवल एक तेंदुए की मौजूदगी का मामला नहीं है, बल्कि यह जालौन के अन्नदाता की जिंदगी और उसकी साल भर की मेहनत के बीच खड़ी मौत की एक ऐसी दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन नजर आ रहा है। खेतों में खड़ी सरसों और मटर की फसल, जो कभी किसान के लिए सुनहरे भविष्य का सपना हुआ करती थी, आज वही फसल उस आदमखोर शिकारी की सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन गई है। सरसों के ऊंचे और घने पौधों के बीच वो तेंदुआ इस तरह घुल मिल गया है कि आधुनिक तकनीक और ड्रोन की नजरें भी उसे भेदने में नाकाम साबित हो रही हैं। इस आदमखोर दहशत का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि किसान अपनी आंखों के सामने अपनी फसलों को दम तोड़ते देख रहा है। रबी की फसल को इस समय पानी और खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन ट्यूबवेल के स्विच तक जाने का रास्ता सीधे मौत के जबड़े से होकर गुजरता है। डर का आलम यह है कि दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी ग्रामीणों के दिलों के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही है। किसान अब अपनी जान की बाजी लगाकर सिंचाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, जिसके कारण खाद के अभाव और पानी की कमी से फसलें पीली पड़ने लगी हैं। ये एक किसान के लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि उसके परिवार के पेट पर मारी गई वो चोट है जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों तक नहीं हो पाएगी। जान बचाने की जद्दोजहद में रात की रखवाली पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिससे अब आवारा मवेशी भी बेखौफ होकर बची कुची फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इधर वन विभाग की चुनौतियों का पहाड़ हर गुजरते घंटे के साथ ऊंचा होता जा रहा है। झांसी मंडल के वन संरक्षक महावीर कोजलगी और डीएफओ प्रदीप कुमार के नेतृत्व में वन कर्मियों की जो फौज तैनात है, वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिसकी मौजूदगी का एहसास हर झाड़ी और हर आहट में छिपा है। वन विभाग के सामने सबसे बड़ी बाधा यह है कि तेंदुआ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। कभी वो रवा में दिखता है, तो कभी 4 किलोमीटर दूर भेदपुरा के खेतों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। घने खेतों के बीच उसे ट्रैंकुलाइज करना यानी बेहोश करना लगभग असंभव है, क्योंकि निशाना चूकने पर वो और भी ज्यादा हिंसक और आक्रामक हो सकता है। तेंदुए की छलावरण करने की अद्भुत क्षमता ने करोड़ों के ड्रोन और नाइट विजन कैमरों को एक खिलौने जैसा बना दिया है। झाड़ियों के बीच छिपे शिकारी को ढूंढने के लिए वन विभाग के कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रखकर कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनके हाथ केवल तेंदुए के पदचिन्ह ही लगते हैं। प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर से लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहा है, लेकिन बंद कमरों के भीतर कैद लोगों की रूह उस वक्त कांप जाती है जब बाहर से किसी जानवर की आहट सुनाई देती है। ये एक ऐसी बेबसी की दास्तां है जहां अन्नदाता भूखा मरने की कगार पर है और रक्षक खुद को कुदरत के इस शातिर शिकारी के सामने लाचार महसूस कर रहे हैं। जालौन के इन गांवों में अब केवल सुबह के सूरज का इंतजार नहीं होता, बल्कि हर कोई उस खबर का इंतजार कर रहा है जो इस मौत के साये को हमेशा के लिए खत्म कर दे। किया जाता है कोई भी व्यक्ति बाहर न सोए, अगर बाहर किया जाता है कि रात के समय में कोई भी व्यक्ति न सोए, बाहर न सोए। अगर तुम्हें लेटरिन भी जाना है तो टाटे
में जाए अपने अपने बच्चा कंट्रोल में रखे। हनुमान अपने अपने जानवर भी सुरक्षित रखे, अंदर बांध के रखे, बाहर जानवर भी न बांधे। पक्षी का क्लियर है, पक्षी जहाँ मरदाते वहीं है वो, वही पर था हम लोग। बहुत देर के बस वहीं है, बस वहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कार्तिक है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये भेदपुरा। अच्छा, क्या आपको क्या तेंदुआ दिखा आपको? हाँ, हमें कहाँ तेंदुआ देखा, कैसे देखा? वहाँ यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, हम लोग तेंदुआ देखा, फिर हम लोगों ने चिल्ला दिया, सुबह वहीं पर सरसों में चला गया। अच्छा, कितनी देर पहले की बात है? ये है 1 घंटा पहले की बात। अच्छा, तो फिर आप हम लोग यहाँ खेत पर जा रहे थे, अपने खेत पर। खेत पे जा रहे थे? हाँ। वो आपने देखा किस कलर का था, वो कैसा था? काला था और एक बिंदी सी थी उसके ऊपर। अच्छा। और इतना लंबा था। अच्छा, खूंखार था वह। खूंखार। फिर वो अंदर को चला गया सरसों में। नहीं सबसे ऐसा है, वन विभाग की टीम को यहाँ से लेके लखनऊ तक, सुबह लखनऊ से इनके सबसे बड़े अधिकारी रवा आए थे, उन्होंने पूरा चेकिंग किया। उसके बाद सूचना मिली कि लोना में, लोना भेजा। अब सूचना मिली यहाँ हमारे पास फोन गए यहाँ से, तो मैं रवा से सीधा चला आया, पूरे ही जा रहा था, लेकिन हम यहाँ मुड़ के चले आया सीधे। और वन विभाग की टीम को निर्देश दिए जाते हैं कि आप इसको हर हालत में आज शाम तक, कल तक पकड़ लें, अन्यथा इस प्रकार की शिकायत ऊपर उच्च अधिकारियों से की जाएगी कि वन विभाग की टीम निष्क्रिय है, कुछ कर नहीं पा रही। 3 दिन हो गए, कहीं ना कहीं किसान के अपना क्षेत्र छुड़ा हुआ, किसान और राहगीर यहाँ से निकल के कोई जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा है, जनहानि पूरा जिन लोगों के पास जो नहीं थे हथियार, पिंजरा वगैरह सब मंगा लिए इन लोगों ने। अब ये लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे, कल तक इसको किसी भी कीमत पे आपके पिंजरे बंद करेंगे जी। ये हम इनसे निर्देश दे रहे हैं। कल तारीख है 11 तारीख की शाम तक हमें ये तेंदुआ चाहिए, या जैसे आए। रवा में परसों के दिन साइटिंग हुआ था। वहाँ पर एक स्कूल के सामने जो लोकलाइज्ड हो गया था, तो उसको तुरंत वन विभाग का सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग का प्रशासन सब आकर के देखे भी थे। जानवर उस दिन जो वहाँ से मूवमेंट हो चुका है, तो दोबारा साइटिंग नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसे पंक्चर या इस तरह का सबूत नहीं मिले हैं कि यहाँ पे जानवर एलोकेट हुआ है कहने के लिए। संभवतः वो मूवमेंट पे हैं और स्थानीय लोगों को और ख़ासकर बच्चों को इस तरह से जो खेत में काम करने वालों को सतर्क किया गया था ताकि जानवर से अलर्ट रहे। जब तक संदेह रहता है तो अलर्ट रहना एक अपने स्वयं का सुरक्षा के लिए जितना आवश्यक है एहतियात जो है बरती जाए। उसके अलावा जो वन विभाग का अपनी तैयारी है, यहाँ पे केज जो उसको ट्रैप करने के लिए यदि आवश्यक समझे तो उसके लिए तैयारी रखे हैं। 3 केज डीएफओ साहब की इसमें है। टीम स्टैंड बाय है और कल रात को भी पूरी गांव वाले जहाँ जहाँ संदेह लगता है तो गांव के लोगों के साथ ही पूरी कुंबिंग कर लिया गया है। कहीं भी लेपर्ड का होने का ऐसे इस तरह का सबूत नहीं मिले हैं। फिर भी जब तक संदेह पूर्ण रूप से नहीं ख़त्म होता है तब तक हमारा टीम यहाँ पे स्टैंड बाय रहेगा। गांव वालों को मोबाइल नंबर्स भी सबका एक्सचेंज हुआ है। जहाँ भी कुछ ऐसे डाउटफुलनेस लगता है तो तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों को उसका मैसेज पहुँच जाए तो हमारा टीम वहाँ पे पहुँच जाएगा। बस सतर्क रहना ही इस तरह का जो मूवमेंट्स होते हैं तो हम लोग प्रिकॉशंस जरूर लेते रहें। बस उसको कहीं भी यदि मान लीजिए अचानक एनकाउंटर हो जाता है, अचानक सामने आता है तो अटैक का संभावना ये रहते हैं। जब तक कोई वहाँ पे मूवमेंट नहीं है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और छोटे बच्चे खास करके है कि लेपर्ड छोटे जानवरों को इस तरह से अटैक का अटेम्प्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अनलेस अगर वो मान लीजिए मैन ईटिंग का या इस तरह से उसका अपने स्वयं का कमजोरी नहीं है, कोई घायल वायल नहीं है, तो उस तरह का अमूमन वो अटैक नहीं करता है। जब तक हम लोग स्वयं ही उसकी एक सेफ जोन होता है वहाँ पे जा करके उसको स्वयं को खतरा अगर महसूस होता है तो अटैक के चांसेस बनते हैं। ग्रामीणों के द्वारा अफवाह भी फैलाई जा रही है। देखिए, अफवाहों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई भी बात हो तो पुष्टि कर लेना चाहिए। अफवाहों को तो कोई लिमिट नहीं होता है। फिर भी हमारा टीम जो है उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कहीं भी ज़रा सा भी सूचना मिलता है, अफवाही क्यों ना हो, वहाँ पर जा करके उसको सत्यापित किया जा रहा है। और जब तक पुष्टि नहीं होता है तो अनावश्यक अफवाहों से इस ऑपरेशन को या कोई जानवर के हित में भी सही नहीं रहता। एग्रेसिव होने नहीं देना चाहिए। संबंधित
जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना तत्काल मिल जाए तो हमारा पूरा टीम सुसज्जित है यहाँ पे। एम्प्लॉइजिंग का व्यवस्था के लिए भी हमने बैकअप रखा है, परंतु वो सिचुएशन जब आएगा उसी समय देखेंगे। फिलहाल केज जो है क्राप केज हमारे पास तैयार है, पूरी टीम तैयार है और इनके अलावा एडिशनल कुछ और स्टाफ का रीइंफोर्समेंट भी हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। गाँव वालों के साथ वो रहेंगे, जब तक संदेह रहता है तब तक पूरी टीम यहाँ पे लगा रहेंगे। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।